व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं पूरे मैथ्स में। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, जितने भी डाउट होंगे आपके नंबर्स को लेके वो सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, दो ही प्रकार के नंबर होते हैं। अब बोलते हो सर दो ही प्रकार के नंबर होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? एक रियल नंबर होता है और एक इमेजनरी नंबर होता है। एक ऐसा नंबर जो सच में नंबर है, मतलब कि जिसका अस्तित्व है। एक ऐसा नंबर जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसके बारे में हम बस सोच सकते हैं, उसको हम लिख नहीं सकते। उसको लिख सकते हैं लेकिन किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। वो आप क्लास 11th में पढ़िएगा। क्लास 11th में इमेजनरी नंबर करके है, जिसमें कम्प्लेक्स नंबर आता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हुआ है, जैसे कि मान लीजिए इमेजनरी नंबर को पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। इसके अंडर रूट -1 है। अंडर रूट -1 ये क्या है? एक इमेजनरी नंबर है। -1 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। किसी भी संख्या का, किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही है एक इमेजनरी नंबर। इसको हम लोग अच्छे से क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब देखिए, रियल नंबर क्या होता है। दो प्रकार के नंबर हो गए, एक रियल नंबर हो गया, एक इमेजनरी नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। रेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ये ऊपर की चीज़ें हैं। अब शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। एक बार समझ गए कि नंबर किसको बोलते हैं। अब देखिए, सबसे शुरू होता है, आप जब क्लास नर्सरी में होंगे। नर्सरी में तो गिनती पता नहीं सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है। क्लास मान लीजिए 1 में हो, क्लास 1 में आपने सीखा होगा काउंटिंग करना। तो काउंटिंग आप जब भी करते हो तो कैसे करते हो? 1 से शुरू करते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाते हो। अगर आपसे कहा जाए कि काउंटिंग करना है आपको, तो आप क्या कीजिएगा? 1 से शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो वो जो काउंटिंग वाले नंबर हो गए, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, मतलब प्राकृत संख्या। वो नेचुरली आ रहा है। अब नेचुरल नंबर में देखिए कितने नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर इसको बोलेंगे जिसके किसी भी संख्या के बस दो ही गुणनखंड हो। एक एक हो और दूसरा वो अपने आप में हो। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 नहीं होगा। 9 का गुणनखंड 3 भी है और 1 भी है। ठीक है, ठीक, और 9 तो अपने आप में है ही। ऐसी संख्या प्राइम नंबर इसको बोलेंगे, ऐसी संख्या जिसके बस 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड मतलब कि ऐसी संख्या बस 2 अंकों से कटे। एक 1 से कटे, एक और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे। ठीक है, जैसे कि 2 है, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 है, 3 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 5 है, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 7 है, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो ये प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? जिससे 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे कि 4 हो गया, 4 जो हो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे। इवन नंबर किसको बोलेंगे? इवन नंबर उसको बोलेंगे जिसके इकाई स्थान पे, मतलब कि वंस प्लेस पे, जैसे कि मान लो 2 4 8, यहाँ वंस प्लेस क्या है? 8 है। तो वंस प्लेस पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। मतलब कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से पूरी कट जाए। ऐसी संख्या तो 2 से पूरी कट जाए, उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, मतलब कि सम संख्या बोलते हैं। ऑड नंबर किसको बोलेंगे? ऑड नंबर जिसके इकाई स्थान पे, जिसके वंस प्लेस पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। मतलब कि ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचे, तो वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप। नेचुरल नंबर के अंदर प्राइम नंबर्स आते हैं, कंपोजिट नंबर्स आते हैं, इवन नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट आता है होल नंबर का। होल मतलब कि पूर्ण संख्या का। पूरा का पूर्ण संख्या कब होगा? जब हम गिनती की संख्या में, मतलब कि काउंटिंग्स नंबर में, अगर हम जीरो को ऐड कर लेते हैं, तो जीरो को ऐड कर लिया तो वो होल नंबर्स हो गया। अब एक से सवाल पूछूंगा, दो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? अब बोलोगे सर दो तो नेचुरल नंबर है, प्लस में होल नंबर भी है। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा ही होगा। ठीक है, और जो होल नंबर है तो वो ज़रूरी नहीं कि नेचुरल नंबर होगा। तो एग्जांपल में जीरो, जीरो एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, होल नंबर पढ़ लिया। अब होल नंबर पढ़ा तो क्या क्या देख लिया हमने? काउंटिंग नंबर देख लिया, 1 2 3 4 5 6 देख लिया। काउंटिंग नंबर के साथ जीरो लगा दिया तो होल नंबर हो गया, ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे माइनस का साइन देखेंगे। यहाँ प्लस का साइन था,
पॉजिटिव इंटीजर्स देखा था, पॉजिटिव नंबर्स देखा था, जीरो भी देख लिया। अगर जीरो के साथ नेगेटिव नंबर ले लें, पॉजिटिव नंबर्स भी ले लें और जीरो ले लें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नया कॉन्सेप्ट का वो होगा, इंट्रोड्यूस होगा। वो क्या होगा, इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है, पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा अंक होता है। तो जो भी पूरा का पूरा अंक हो, ना वो बटा में हो, ना दशमलव में हो, जो भी आपको नंबर दिखे, या फिर वो नेगेटिव नंबर हो, या फिर जीरो हो, या पॉजिटिव नंबर हो, जो भी अगर पूरा के पूरे अंक में, जैसे -2 है पूरा का पूरा अंक है, -3 है पूरा का पूरा अंक है, -4 है पूरा का पूरा अंक है, 0 पूरा का पूरा अंक है, 1 पूरा का पूरा अंक है, 2 पूरा का पूरा अंक है, 4 पूरा का पूरा अंक है, तो ये क्या है, ये सब इंटीजर्स हो गए। तो इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर में आ जाएंगे, और प्लस में निगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, देखिए निगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे और जीरो भी आ जाएंगे। तो ये इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स का मतलब क्या बताया था, पूरा का पूरा अंक बताया था आपको, मतलब पूर्णांक। अब देखिए पूरा का पूरा अंक पढ़ लिया, तो आधा वाला अंक कौन बताएगा सर? तो आधा वाला अंक आ जाएगा आपके फ्रैक्शनल नंबर में, जिसमें हम बटा में लिखते हैं नंबर्स को। ठीक है, जिसमें हम बटा में लिखते हैं नंबर्स को। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शंस का डिफिनेशंस क्या होता है। आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर रेशनल नंबर को भी तो बटे में ही लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और फ्रैक्शंस को भी p/q के फॉर्म में लिखते हैं, तो दो अलग अलग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सर? एक ही क्यों नहीं, दो नाम अलग अलग क्यों दिया है? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप रेशनल नंबर का डिफिनेशन अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, एक बार बताऊँगा आपको। सॉरी, फ्रैक्शंस नंबर का, फ्रैक्शंस नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिखोगे, जो कि आप रेशनल नंबर का भी लिखते हो। ठीक है, जहाँ q क्या है, जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब बोलेगा सर q जीरो के बराबर नहीं होगा, ये तो समझ गया, ये भी रेशनल नंबर का भी डिफिनेशन यही है। लेकिन फ्रैक्शंस में p और q जो होगा, वो p और q जो होगा वो होल नंबर होगा। ठीक है, बस q जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो q क्या होगा, q हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा। ठीक है, जिससे आप ध्यान रखिए। तो जैसे कि देखिए, सिंपली बात मैं बताऊँ कि फ्रैक्शंस को कभी भी आप निगेटिव नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर -3/4 लिखा है, ये फ्रैक्शंस नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कि -3/4 p/q के रूप में तो लिखा है, q जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है सर, लेकिन एक नियम तो आपको पता होना चाहिए ना, कि 3 ही होल नंबर होना चाहिए और 4 भी होल नंबर होना चाहिए। लेकिन -3 क्या है, -3 होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स है। तो ये फ्रैक्शंस को आप लोग पहचानने में मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शंस निगेटिव में क्यों नहीं होता, ये भी आपको पिक्चर की तरह बताता हूँ। ये माना कि एक हमने सर्किल बनाया, सर्किल को 4 भाग में बांटा है, इसको बोला जाए, ये शेडेड रीजन है, इसको बोला जाए सर आप इसको फ्रैक्शंस में लिखिए, तो क्या लिखते थे, कितने पार्ट हैं इसके, 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है तो 1/4 लिख दिया। अब देखिए -1/4 का कुछ कंसेप्ट इसमें कहीं भी फिगर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ फ्रैक्शंस कभी भी माइनस में नहीं होगा, फ्रैक्शनल्स नंबर माइनस में नहीं होगा, ये गलती दिया हुआ। ठीक है, तो एक बार फिर से फ्रैक्शंस नंबर का डेफिनेशन बताता हूँ। p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, q बराबर नहीं होगा जीरो के, लेकिन p और q क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, होल नंबर होगा, लेकिन q जीरो के बराबर नहीं होगा, तो मतलब q हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हो गया फ्रैक्शंस नंबर आप समझ गए। अब फ्रैक्शंस नंबर समझ गए, इंटीजर्स भी समझ गए, तो सर एक चीज़ बताइए, तो -3/4 ये फ्रैक्शंस नहीं है, तो ये क्या है? तो -3/4 फ्रैक्शंस नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के अंदर सभी चीज़ें आ जाएंगे। रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होगा, जीरो भी हो गया, नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा, जितने भी संख्या हैं जो इरेशनल नंबर नहीं है वो रेशनल नंबर है। तो मतलब कि नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर ही है। तो रेशनल नंबर का आप एक डिफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में रहेगा, q जीरो के बराबर नहीं होगा, p और q जो होगा वो इंटीजर्स होगा। ये इंटीजर्स और होल नंबर का खेल है। फ्रैक्शन में p और q होल नंबर होगा, लेकिन रेशनल नंबर में p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो सर एक बात बताइए आप, कि रेशनल नंबर का ज़रूरत कहाँ पड़ेगा हमको, नेगेटिव फ्रैक्शंस का ज़रूरत कहाँ पड़ेगा? नेगेटिव फ्रैक्शंस तो होता नहीं है, लेकिन ये जो आपने पूर्णांक पढ़ाया, हमें पूर्णांक पढ़ाया, पूर्णांक में नेगेटिव नंबर तो हमें समझ में आता है, जैसे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया। नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये
नेगेटिव होगा, नंबर लाइन के राइट साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। आपसे बोला जाए कि आपको 2 किलोमीटर कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है। कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो आप तो -2 किलोमीटर लिख देंगे, इधर जाएंगे तो -2 किलोमीटर हो गया। तो ये दर्शा देगा कि हाँ हमने लेफ्ट में गया है। -2 किलोमीटर मतलब क्या हुआ कि हाँ ये बंदा लेफ्ट में गया है। लेकिन क्या करेंगे, ये -2 किलोमीटर ना होके 2/4 किलोमीटर हो, -2/4 किलोमीटर हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि -2/4 किलोमीटर जाना है, मतलब 1 किलोमीटर से कम ही जाना है। -2/4 का मतलब 1/2 किलोमीटर, -1/2 किलोमीटर, इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में हमने किया। तो मतलब आधा किलोमीटर कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर में, तो 1/2 करेंगे, -1/2 करेंगे। तो -1/2 तो सर आप बोले थे फ्रैक्शन है ही नहीं। तो यहीं से रेशनल नंबर का उपयोग यहीं से हुआ कि माइनस को लेके आने के लिए फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर का डिफिनेशन। क्या होगा रेशनल नंबर का डिफिनेशन, रेशनल नंबर का डिफिनेशन ये हुआ कि p/q के रूप में लिखा जाएगा, q 0 के बराबर नहीं होगा। p और q क्या है, एक इंटीजर्स हैं, ठीक है, समझ गए। ये रेशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया। अब रेशनल नंबर आपने पढ़ लिया। तो देखिए रेशनल नंबर्स में क्या क्या होगा, देखिए 1 भी एक रेशनल नंबर है। 1 को हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर कैसे चेंज करेंगे, 1/1 कर लेंगे। तो p/q के फॉर्म में है, q = 1 है, 0 के बराबर नहीं है। 1 और 1 क्या है, p और q क्या है, 1 1 है, तो ये इंटीजर्स है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। -2 रेशनल नंबर है कि नहीं है, आप बताइए। -2 सर, -2 रेशनल नंबर है सर, क्यों है, -2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वेरी गुड, लिख सकते हैं। अब देखिए -2 क्या है, इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, p/q के फॉर्म में है ही, q 0 के बराबर है नहीं है, तो रेशनल नंबर है, सही है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हर एक फ्रैक्शनल नंबर रेशनल नंबर होगा, लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर पढ़ लिया, अब इरेशनल नंबर हमें पढ़ना है। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जो भी संख्या p/q के रूप में ना लिखा जाए वो इरेशनल नंबर है। तो देखिए कैसे नहीं लिखा जाएगा, √2 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1.414 कुछ कुछ ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ऐसे बढ़ जाएगा, ये क्या है, रिकरिंग हो रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है ये दशमलव। तो वही वाली संख्या जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जो भी संख्या रेशनल नंबर ना हो वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जो p/q के फॉर्म में ना लिखा जाए वो इरेशनल नंबर हो गया। अब देखिए रियल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के, रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर होता है, मतलब कि वास्तविक संख्या। कितनी प्रकार की संख्या होती है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर ये सभी संख्याएं आ जाएंगी, फ्रैक्शंस भी आ जाएगा, सब आ जाएगी ये रेशनल नंबर के अंदर। और जो रेशनल नंबर के अंदर नहीं आएगी वो इरेशनल नंबर हो गया, और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर था, टाइप्स ऑफ नंबर, यहाँ खत्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है। नंबर ट्री, टाइप्स ऑफ नंबर यहाँ पे हमारा खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।